चीन के साथ तनाव के बीच पिछले दिनों जब 5 राफेल भारत आए तो फ्रांस के रक्षा मंत्री ने भारत का खुलकर समर्थन किया था। साथ ही एक द्विपक्षीय मुलाकात की भी गुजारिश की थी। अंबाला में होने वाले समारोह में उनको न्योता देकर एक पंथ दो काज किए जा सकते हैं। इसी दौरान वो अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं। इधर इंडियन एयरफोर्स का फोकस इस बात पर है कि जल्द से जल्द राफेल को भारत की जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार किया जा सके। तो सफलता हासिल हो चुकी है। अब माना जा रहा है कि जब फ्रांस के रक्षा मंत्री आएंगे तो वो मेक इन इंडिया के तहत राफेल विमानों के और बड़े ऑर्डर की संभावना पर बात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक द्विपक्षीय बातचीत में भारत के भीतर राफेल विमानों की नई प्रोडक्शन लाइन बनाने पर सहमति बन सकती है। यहां आपको यह भी बता दें कि भारत 114 एयरक्राफ्ट हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी तक 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा हो चुका है, जिनमें से पहली खेप 5 राफेल आ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर कम से कम 100 और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर हो तो फ्रांस खासी छूट देने को तैयार है। राफेल का एडिशनल ऑर्डर पहले 36 एयरक्राफ्ट के लिए चुकाए गए 7.8 बिलियन यानी 7.8 बिलियन यूरो से अच्छा खासा सस्ता पड़ सकता है। राफेल की लगातार उड़ान के अलावा हिमालयन रीजन से एक और अच्छी खबर आई। इसके लिए मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं। तो आप देखें, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि एलओसी और एलएसी से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू हो गया है। दरअसल श्रीनगर से लद्दाख के बीच सालों भर गाड़ियों से आवाजाही संभव नहीं हो पाती थी, क्योंकि सर्दियों में 6 महीने तक श्रीनगर लद्दाख हाईवे बंद हो जाता है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कैसे जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। जरा यहां ध्यान से देखें आप एक एक चीज। सोनमर्ग जोजिला दल्ला, कश्मीर से लद्दाख तक सुरंग का काम बहुत जल्द शुरू होगा। और एलओसी टू एलएसी वाया जोजिला सुरंग, ये हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें इसको जरा, ये आपको समझने की बहुत जरूरत है। ये जो पूरा रास्ता है सोनमर्ग जोजिला ले करगिल, सोनमर्ग से करगिल होते हुए ले और लद्दाख तक सड़क, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। किस तरीके से जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं उसको यहां पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। अब इस सब के बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है, आप ध्यान से देखें, कश्मीर से लद्दाख तक सड़क की लंबाई 33 किलोमीटर है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर फौज के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। पहले चरण में 18.5 किलोमीटर, दूसरे चरण में 14.15 किलोमीटर सड़क, यानी कि यहां पर पहाड़ों को, चट्टानों को काट कर जाना होगा। तो ये बहुत मुश्किल, जिसको कहा जाए बहुत मुश्किल काम होता है। सुरंग को बनाने का ठेका MEIL को दिया गया है। ये एक और इंटरेस्टिंग बात। नेक्स्ट, यहां पर जो जानने वाली बात है, जोजिला सुरंग जो है वो 6 साल में बनकर तैयार होगी। देखने में बहुत कम रास्ता है, लेकिन पहाड़ों और चट्टानों को काटना है। सुरंग में गाड़ियां दोनों तरफ से चलेंगी। अगर आपको याद होगा किस तरीके से जम्मू में ऐसी तैयारी की गई है, अगर आपने देखा होगा, जो लोग वैष्णो देवी गए होंगे, किस तरीके से वहां पहाड़ काटे गए हैं, नई नई चीजें की गई हैं। खैर, अब एक बार आपको यहां पर फिर से चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। इसको फिर से प्लेबैक करें। यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि एक रूट बनाया जा रहा है। वो रूट ये है सोनमर्ग जोजिला करगिल ले यहां पर, और ये कश्मीर से लद्दाख तक सुरंग का काम ये शुरू हो रहा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। सोनमर्ग से करगिल होते हुए ले और लद्दाख तक सड़क, जो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को जोड़ेगा। 33 किलोमीटर लंबाई है सड़क की पूरी, और इसका जो पहला चरण है वो 18.5 और दूसरा करीब 14.25 किलोमीटर है। सुरंग को बनाने का ठेका MEIL को दिया गया है। और ये MEIL है क्या, आइए देखते हैं। अगर MEIL की बात की जाए तो ये यानी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को यह ठेका दिया गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली यह सुरंग 6 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। इस सब के बीच में भारत और चीन के बीच तनाव और विवाद को कम करने के लिए राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है। लेकिन भारतीय सेना से चीन इस तरह घबराया हुआ है कि उसने LAC पर अपनी कारस्तानी बढ़ा दी। लिहाजा चीन के इस कदम के बाद भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं और PLA के 7 मिलिट्री एयरबेस पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि वो एयरबेस कौन कौन से हैं। जरा ध्यान से समझें। 7 एयरबेस। भूटान एयरबेस की अगर हम बात करें, पूर्वी लद्दाख के बेहद करीब है।
और ले से इसकी दूरी 382 किलोमीटर है। अच्छी खासी दूरी है। यहां चीन जबरदस्त तैयारी कर रहा है, लिहाजा भारत की नजर इस एयरबेस पर लगातार बनी हुई। दूसरा है मिलिट्री एयरबेस गरगुंसा। रिपोर्ट के मुताबिक गरगुंसा एयरबेस पर भी चीन ने लड़ाकू विमान और बॉम्बर्स की तैनाती की है, लिहाजा भारत की सुरक्षा के लिहाज से यह एयरपोर्ट भी सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में टॉप पर है। काशगर भारत की निगरानी में तीसरा सबसे अहम टारगेट है। काशगर मिलिट्री एयरबेस जो है, काशगर एयरबेस की लद्दाख से दूरी करीब 500 किलोमीटर है, जबकि भारत की एयरफील्ड दौलत बेग ओल्डी और काशगर की दूरी महज 490 किलोमीटर है। भारतीय सेना के लिए यह बेहद सेंसिटिव जोन है। इसके बाद हम बात करें तो हॉपिंग एयरबेस। हॉपिंग चौथा चाइनीज एयरबेस है। चीनी सेना ने हाल के दिनों में इस ठिकाने को अपग्रेड किया। यहां ज्यादा सैनिकों के ठहरने के साथ ही रनवे की लंबाई का विस्तार भी किया, लिहाजा भारत के लिए खतरा हॉपिंग एयरबेस भी है, इसलिए यहां भी निगरानी की जा रही है। डोंगकाडोंग ये एयरबेस लद्दाख में है। चीन ने तिब्बत के इस एयरपोर्ट को 2 साल पहले ही मिलिट्री एयरबेस बनाया। इस एयरबेस पर बॉम्ब प्रूफ शेल्टर है। हमारी निगरानी में यह एयरबेस भी है। लिंजी एयरबेस भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बेहद करीब है। खासतौर से यह एक हेलीकॉप्टर बेस है। यहां पीएलए के हेलीपैड नेटवर्क तैयार किया। नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सुरक्षा के लिए लिंजी एयरबेस पर नजर रखी जा रही है। और पंगट एयरबेस चीन के जिनजियांग राज्य में है। चीनी एयरफोर्स यहां बड़ी तैयारी कर रही है। इन गतिविधियों को ही ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना ने सुखोई मिग-29 मिराज 2000 के और अपाचे हेलीकॉप्टर एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। ये जितने भी एयरबेसेस के बारे में आपने देखा, आपको एक बात बतानी जरूरी है। ये सारे एयरबेसेस ओपन एयरबेस हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये सारे एयरबेस, इन पे जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं चीन के, वो 4th जनरेशन से भी नीचे के हैं। कुल मिलाकर ये जितने भी एयरबेस हैं, इन पे जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, उनमें वो क्षमता नहीं है जो भारत के एयरक्राफ्ट्स में। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।